नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है इतिहास विषय के कुछ एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन जो टीजीटी, पीजीटी, हायर, आईएएस, पीसीएस व अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए अतिशय महत्वपूर्ण हैं। आइए इसी कड़ी में आज का पहला क्वेश्चन देखें। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है सराय नाहर राय, दूसरा दमदमा, तीसरा महदहा, चौथा लखनाज। तो आपका उत्तर है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। दमदमा विकल्प बी सही है। यहाँ से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल इसके अतिरिक्त यहाँ से 41 समाधान, जो अगला प्रश्न बन सकता है। 41 समाधान के साथ साथ यहाँ से हाथी दांत का लटकन भी प्राप्त हुआ है। हाथी दांत का लटकन। ठीक है, 3 प्रश्न बन गए। पहला है 41 समाधान, फिर 3 मानव कंकाल, 41 समाधान, हाथी दांत के लटकन। आइए अन्य विकल्पों की तरफ भी थोड़ा विचार कर लें। यहाँ से भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। अब हमारे उत्तर के साथ साथ सराय नाहर पर विचार किया जाए। सराय नाहर से एक कब्र से 4 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। कितने? 4 नरकंकाल। ठीक है, कंकाल प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त सराय नाहर में सबसे पहले मानवीय आक्रमण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मानवीय आक्रमण। ठीक है, मानवीय आक्रमण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका उल्लेख मिलता है कि यहाँ से पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर एक कंकाल के पीठ पर या एक मानव कंकाल के पीठ पर, किस पर? मानव कंकाल के पीठ पर कंकाल के पीठ पर तीर चुभा है। ठीक है, इसलिए देखे हैं कि सराय नाहर से क्या हुआ है कि एक कब्र से 4 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक कब्र से 4 मानव कंकाल, फिर इसके बाद देखें मानवीय आक्रमण के साथ, फिर एक इसका और पीठ पर तीर चुभा हुआ एक कंकाल प्राप्त हुआ है। फिर अगले विकल्पों पर आपने दमदमा से देखा। दमदमा से एक कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए, हाथी दांत के लटकन भी प्राप्त हुए हैं। आइए इसी के साथ अन्य विकल्पों भी तलाश करें। जो विकल्प बचता है महदहा। महदहा से 2 युग्मित समाधान प्राप्त हुए हैं। 2 युग्मित समाधान महत्वपूर्ण है। समाधान इसका प्राय है कि 2 युग्मित समाधान, युगल समाधान का प्राय है कि सती प्रथा की तरफ संकेत। आपसे पूछा जा सकता है, एक जिसमें से एक स्त्री और एक पुरुष का समाधान है, इसमें से आपसे पूछा जा सकता है कि पुरातात्विक काल में सबसे पहली बार सती प्रथा का उल्लेख कहाँ से मिलता है। तो आप कह सकते हैं महदहा से सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहली बार प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ से मृग श्रृंगों का छल्ला जैसे तमाम प्रश्न बनेंगे। जो आगे कहीं न कहीं प्रश्न बना हुआ है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए और इसी पर चर्चा करें। यहीं से एक बूचड़ खाना का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आपसे प्रश्न बन जाएगा कि बूचड़ खाना का साक्ष्य कहाँ से, बूचड़ खाना कहाँ से मिला है। आप बता सकते हैं कि महदहा से बूचड़ खाना का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। और इसी कड़ी में जो अगला प्रश्न आपके लखनाज है, लखनाज भी अतिशय महत्वपूर्ण है यहाँ से। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि विंध्य क्षेत्र के किस शैलाश्रय में सर्वाधिक
विंध्य क्षेत्र के किस शैलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? विंध्य क्षेत्र की बात यहाँ चल रही है, पूरे क्षेत्र के नहीं। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, मुरहना पहाड़, घघरिया, बघईखोर और लेखैया। लेखैया से आपका उत्तर सही है, विकल्प डी। यहाँ से 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उत्तर आपका यहाँ डी सही है। आइए अगले प्रश्न की तरफ संकेत करें, बढ़ें। निम्नलिखित किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, चौपानी मांडो, ककोरिया, महदहा और सरायनाहर। इन 4 विकल्पों के आधार पर हालांकि प्रश्नों का चयन करना है, उत्तरों का चयन बताना है। हालांकि जैसे आप जानते हैं कि मध्य पाषाण काल की एक विशिष्टता रही है कि जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं लगभग सभी स्थलों से अस्थि अवशेष प्राप्त हुए, अस्थियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। लेकिन अगर इन 4 विकल्पों की बात कर ली जाए तो इनमें सर्वाधिक हड्डी के उपकरण महदहा से प्राप्त हुए हैं, दूसरे नंबर पर सरायनाहर है। पहले नंबर पर महदहा है, दूसरे नंबर पर सरायनाहर है। ये दोनों स्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में अवस्थित है। इससे संबंधित बहुत सारी बातें पिछले प्रश्नों में की गई हैं। आइए अगला प्रश्न देख लें। निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं? 4 विकल्प दिया गया है, अमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी और कालीबंगा। दोस्तों आपका उत्तर सही है, मेहरगढ़। यहाँ से जो है पाषाण काल से लेकर, पीछे हमने चर्चा किया पिछले वीडियो में, पाषाण काल से लेकर ठीक है, पाषाण काल से लेकर हड़प्पा तक के अवशेष प्राप्त हैं। ठीक है, हड़प्पा तक के अवशेष प्राप्त हैं, इसलिए आपका विकल्प बी सही है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। 5वां प्रश्न है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालिक स्थल से प्राप्त हुआ है? दोस्तों जैसे आप जानते हैं दक्षिण भारत के जो पुरातात्विक स्थल हैं, इन स्थलों की एक विशिष्टता है राख के टीले के परिप्रेक्ष्य में राख का टीला यहाँ से प्राप्त होता है। आपका उत्तर इस विकल्प के आधार पर बुधियाल है और संगन कल्लू से भी राख का टीला प्राप्त होता है। लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए दोनों विकल्प यहाँ सही हो सकते हैं, किंतु ज़्यादा अच्छा उत्तर आपका है बुधियाल। बुधियाल कर्नाटक में है। आइए देखें और कुछ चर्चा कर लें। सबसे पहले फिर यहीं से प्रश्न बन सकता है, सबसे पहली बार राख के टीला, सबसे पहली बार राख का टीला कहाँ से? सबसे पहली बार राख का टीला ठीक है, सबसे पहली बार राख का टीला कर्नाटक से, कर्नाटक का एक स्थल है कुपगल, यहाँ से सबसे पहली बार राख का टीला प्राप्त हुआ है। राख का टीला का प्राय है कि यहाँ थोड़ी सी बात चर्चा कर लेना आवश्यक है। राख का टीला जहाँ पशु के बाड़े बने होते थे, वहीं पशुओं के जो गोबर इकट्ठा होता था, उनका वेस्टेज जो इकट्ठा होता था, उसको जला दिया जाता था, या तो दुर्घटना बस या तो क्या कहते हैं ये एक संस्कार के अंतर्गत। इसलिए दक्षिण भारत में ये पशुपालन की तरफ ये संकेत करता है, एक विशेष संस्कार की तरफ संकेत करता है। तो आपसे देखा गया, जो प्रश्न आपसे पूछा गया, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालिक स्थल से प्राप्त है, तो आपने बुधियाल की चर्चा कर डाली, संगन कल्लू की चर्चा कर डाली। लेकिन फिर अगर यहीं से प्रश्न आपसे पूछ लें सबसे पहली बार राख का टीला कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आप बता सकते हैं कर्नाटक के कुपगल से प्राप्त हुआ। इसी से मिलता जुलता अन्य प्रश्न भी आपसे बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। वो जो प्रश्न होंगे इसमें देखें। फिर पूछा जाता सबसे बड़े राख के टीले कहाँ से? सबसे बड़े राख के टीले
दो स्थल हैं कर्नाटक के, एक स्थल है उतनूर, उतनूर, और फिर इसी के साथ साथ कुडातिनी भी है, कुडातिनी, जिसका नाम है बौद्धिक नाम कुडातिनी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, कई प्रश्न हो जाएंगे। और एक बात और समझना चाहें तो यही समझ लें, सारे के सारे स्थलों से राख के टीले नहीं प्राप्त हुए हैं। एक स्थल है वाटगल, वाटगल है, यहाँ से राख का टीला नहीं प्राप्त है, राख का टीला नहीं प्राप्त है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों अगला प्रश्न देखें। सिंघावल एक पुरा स्थल है, बहुत महत्वपूर्ण है। सिंघावल किस काल का पुरा स्थल है? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। निम्न पुरा पाषाण संस्कृत का, मध्य पुरा पाषाण संस्कृत का, उच्च पुरा पाषाण संस्कृत का और मध्य पाषाण संस्कृत का। इन चारों विकल्पों में देखा जाए, निम्न पुरा पाषाण संस्कृत का स्थल सिंघावल है। ठीक है, निम्न पुरा पाषाण संस्कृत का स्थल सिंघावल है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लिया जाए। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृत के निम्न में से किस स्थल का विशेष ज्ञान होता है? लंबवत, ध्यान रखिएगा, लंबवत जो उत्खनन किया जाता है, इसके माध्यम से किसी पुरातात्विक स्थल के बारे में क्या कहते हैं, उसके संस्कृत के काल मापन किस काल का, एक नगर का अवसान होता है तो दूसरे नगर का विकास होता है। ठीक है, इस प्रकार से कई कालखंडों का इसके माध्यम से जानकारी हो जाती है। आइए अगला प्रश्न देख लें। अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाणयुगीन संस्कृत नहीं है? दोस्तों देखें, सोहन संस्कृत, सोधी संस्कृत, मद्रासियन संस्कृत और विंध्यन संस्कृत। इन चारों संस्कृतियों में से सोहन संस्कृत, मद्रासियन और विंध्यन संस्कृत पाषाण काल की हैं, जबकि सोथी संस्कृत पाषाण काल की ना हो के प्राक सैंधव काल की है। प्राक सैंधव ये राजस्थान में विद्यमान है, राजस्थान में इसके अवशेष पाए गए। ठीक है, सोथी संस्कृत। आइए अगले प्रश्नों की तरफ संकेत करें, आगे बढ़ें। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुआ? होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है नर्मदा घाटी के हथनौरा से, नर्मदा घाटी के औरंगाबाद से, नर्मदा सोन नदी घाटी में बागोर, बेलन घाटी में। इन चारों स्थलों में देखा जाए तो जो नर्मदा नदी घाटी का हथनौरा क्षेत्र है, यहाँ से जो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में है, ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिला, यहाँ से एक कोई स्थल है हथनौरा, मानव नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले मानव नरकंकाल प्राप्त हुआ है, जो निम्न पुरा पाषाण काल का है। निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल का है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नव पाषाण स्तर पर गेहूं जौ की खेती का सर्वप्रथम प्रमाण मिलता है?
निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं जौ की खेती का साक्ष्य मिलता है? दोस्तों आपका उत्तर है मेहरगढ़ सही है। यहाँ से गेहूं जौ कपास तथा अंगूर के खेती का साक्ष्य प्राप्त होता है। और इसी मेहरगढ़ को ध्यान रखिएगा, इसी मेहरगढ़ को रोटी का टोकरी भी कहा गया है। मेहरगढ़ को रोटी का टोकरी भी कहा गया है। ठीक है। और विकल्पों से प्रश्न बनते हैं। रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य, धान के भूसी का साक्ष्य ये सैंधव काल का स्थल है, हड़प्पा काल का स्थल है। लोथल से भी चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लोथल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और कोल्डिहवा भी एक स्थल है, कोल्डिहवा भी एक स्थल है, यहाँ से भी नवपाषाण काल का जिसका टाइम ड्यूरेशन 6000 BC है, यहाँ से भी चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्य गंगा घाटी में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बेलन घाटी से प्राप्त हड्डी के मातृ देवी की मूर्ति किस सांस्कृतिक धरातल से प्राप्त हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो बेलन घाटी से प्राप्त हड्डी की मातृ देवी की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है जो निम्नपुरा पाषाण काल की है। बेलन घाटी के एक लोहंदा नाला क्षेत्र है, लोहंदा नाला क्षेत्र। यहाँ से अस्थि निर्मित, कैसे? अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है जो वर्तमान में कौशाम्बी संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। दोस्तों आपका उत्तर है निम्नपुरा पाषाण काल। अगला प्रश्न देखें। उत्खनित स्थल लहुरा देवा निम्न में से किस जनपद में अवस्थित है? बहुत सही प्रश्न है दोस्तों। लहुरा देवा संत कबीर नगर में अवस्थित है। यह मध्य पाषाण काल का स्थल है। यहाँ से 8000 ईस्वी यहाँ से 9000 ईस्वी पूर्व से लेकर 8000 ईस्वी पूर्व तक, ईस्वी पूर्व के समय में चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर देखा जाए भारतीय परिप्रेक्ष्य में यहाँ से चावल का सर्वाधिक पुराना साक्ष्य प्राप्त होता है। लहुरा देवा का टाइम ड्यूरेशन हमने बताया था 6000 BC। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लिया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? 4 प्रश्न दिए गए हैं। प्रागैतिहासिक शैल कला के बारे में चर्चा यहाँ की जाती है। चार विकल्प है, बाघ, अजंता, भीमबेटका और अमरावती। दोस्तों यहाँ प्रागैतिहासिक शैलाश्रय भीमबेटका की पहाड़ियों से प्राप्त हुआ है, जो आपका उत्तर होगा भीमबेटका की पहाड़ियों से। ठीक है, भीमबेटका की पहाड़ियों के बारे में बात कर ली जाए तो यहीं से एक प्रश्न बनता है। भीमबेटका की पहाड़ियों की खोज सबसे पहले 1957 में, ध्यान रखिएगा 1957 में विष्णुधर वाकड़कर ने की थी। कौन? विष्णुधर वाकड़कर
वाकड़कर ने की थी 1957 में। यहाँ से और विष्णुधर वाकड़कर को पाषाण कला का पितामह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाषाण कला का पितामह। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, पाषाण कला का पितामह। पाषाण कला का पितामह कौन? तो विष्णुधर वाकड़कर या बीडी वाकड़कर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद और यहाँ से प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले बार शैलाश्रय या क्या कहते हैं चित्रकारी के साथ यहीं से प्राप्त हुए हैं, जो उच्च पुरापाषाण काल से लेकर, ध्यान रखिएगा, उच्च पुरापाषाण से लेकर मध्य पाषाण काल तक का है। कैसे मालूम? चित्रों के आकार, प्रकार, स्वरूप के आधार पर पता चला। जो भारी भरकम भयावह थे उच्च पुरापाषाण काल के, फिर आपने देखा जब पशुपालतू हो गए तो उसको मध्य पाषाण काल में हम शामिल कर लेंगे। इस प्रकार से इनका निर्धारण किया जाता है। और इसी में देखा जाए 662 गुफाएं, 400 चित्र हैं। जो चित्रों में बात की जाए, सबसे प्राचीनतम 12 का चित्र, चित्र और इसी के साथ साथ यहाँ पर गणेश की प्रतिमा का प्राचीनतम चित्र प्राप्त हुआ है। गणेश की प्रतिमा प्राचीनतम। आपसे पूछ लिया जाएगा गणेश की प्रतिमा का प्राचीनतम चित्रकारी कहाँ से? तो भीमबेटका से। और चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से? भीमबेटका से। आप ये सब बता सकते हैं। इसके साथ यहाँ से उच्च पुरापाषाण काल से लेकर और मध्य पाषाण काल के चित्रकारी प्राप्त हुए हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, दो 2001 में कहाँ से मानव शिशु कपाल की प्राप्ति हुई है? अस्मीकृत मानव शिशु कपाल, ध्यान रखिएगा, अस्मीकृत पत्थरकृत मानवकृत कपाल का मानव शिशु कपाल कहाँ से प्राप्त हुए? ओदय से। ध्यान रखिएगा, ओदय एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से प्राप्त हुए। आइए अगला प्रश्न देख लें। मध्य पाषाणिक स्थल चौपानी मांडो स्थित है। इलाहाबाद के कोरांव तहसील में बूढ़ी बेलन नदी के किनारे। अब इसकी अपनी विशेषता है। यहाँ से जैसे आपको पीछे बताया गया है, मधुमक्खी के छत्ते के आकार के झोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से जो इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जंगली किस्म के चावल के साक्ष्य। आपसे पूछा जाएगा जंगली किस्म के चावल, ठीक है, के चावल कहाँ से? चौपानी मांडो से। और एक प्रश्न यही चौपानी मांडो से और है, विश्व के परिप्रेक्ष्य में प्राचीनतम मृदभांड। प्राचीनतम मृदभांड यहीं से प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से 15 प्रश्नों की एक विशेष श्रृंखला आपको प्रेषित की गई। दोस्तों, यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।